हेलो साथियों, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में हैं जहां पे आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चलेंगे सबसे पहले प्रश्न पर, और हम लोगों का जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है। यहाँ पे लिखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को विकल्प दिखाई नीचे दे रहा है, चार चार विकल्प हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देखेंगे कि इसमें आपको तीन चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन तीनों चित्रों में से आपके प्रथम जो दो चित्र होते हैं ये आपको हिंट करेगा, और क्वेश्चन मार्क जो कि आप देख सकते हैं ये आपको इसी के जगह पे बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिए पहले वाले चित्र, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, चारों को, इसको इसको और इसको और इसको, यानी इन चारों को जोड़ दें जो कोने पर है, तो हमको कितना मिलेगा। जैसे देखिए अगर हम जोड़ दें तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 में 4 को जोड़ेंगे 8, और 8 में 4 को 8 में 6 को जोड़ेंगे तो 14 प्राप्त होगा। कितना, 14 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे बीच में है कितना, 15 है। तो साथियों एक हम लोग अपनी तरफ से जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्या किया गया है, और एक बार फिर से आप देखेंगे जो आपके कोने पे दिखाई दे रहे हैं उसको, जो कॉर्नर पे है उसको आप जोड़ लीजिए। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 में 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो गया, और 8 में 6 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 15 है, तो 14 में एक हम लोग अपनी तरफ से जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया, जो कि बीच वाली संख्या हमको प्राप्त हो जा रही है। चलेंगे दूसरे वाले चित्र पे। तो दूसरे वाले अगर फिगर में हम लोग देखें तो ये है, यहाँ भी कॉर्नर यानी कोने वाले को सबको जोड़ लीजिए। तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। 9 में हम 2 को जोड़ेंगे तो 9 2 11, और 11 में 7 को जोड़ेंगे तो होगा 18। लेकिन एक अपनी तरफ से जोड़ा जाता है तो हो गया कितना, 19, जो कि हम लोगों को बीच में दिखाई दे रहा है। तो जो नियम हम लोग अप्लाई किए हैं, जो नियम हम लोग लगाए हैं वो दोनों में लगा रहे हैं, और दोनों में आंसर सेम आ रहा है। ठीक है ना, दोनों में आंसर सेम मेथड के द्वारा प्राप्त हो जा रहा है। तो सिंपल सा वही हम लोग यूज कर देंगे इस तीसरे वाले में। तो तीसरे वाले में भी क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे कोने वाले को। कितना होगा देखिए, सबको अगर जोड़ें तो ये हो गया 2 और 1 3, और 3 और 6 कितना, 12, और 3 15। ठीक है, कितना हो गया, 15 हो गया। लेकिन एक अपनी तरफ से उसमें हम लोग ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है साथियों। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ भी आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, और क्वेश्चन मार्क हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग इसमें देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम में देखें और टॉप टू बॉटम देखें तो यहाँ पे है आपका, ठीक है, यहाँ पे है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये ऐसे आएगा नीचे की तरफ। अब फर्स्ट कॉलम में अगर हम देखें तो पहले 17 है, फिर 12 है। अगर हम पहले वाले में से दूसरे को घटा दें, यानी 17 में से कितना घटा दें, 12 घटा दें, तो 17 में से हम 12 अगर घटा देंगे तो हमको मिलेगा कितना, 5। और जो प्राप्त हो रहा है उसका स्क्वायर कर दें, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, 25, जो कि यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है साथियों। ठीक है, तो सिंपल सा क्या किया गया है, और इस वाले संख्या में से इस वाले संख्या को घटाना है, और जो मिलेगा उसका स्क्वायर कर देना है, तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग चलेंगे दूसरे वाले कॉलम में। दूसरे वाले में 11 है और 13 है, तो 11 में से हम लोग कितना घटा देंगे, 13 घटा देंगे, जैसे फर्स्ट कॉलम में किए थे। मिलेगा -2, और -2 का कर देंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, 4, जो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो नियम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो नियम हम लगा रहे हैं वो नियम बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर पहले वाले कॉलम में लगाएं तब भी हमको 25 मिल गया था, और दूसरे वाले कॉलम में भी लगाएं वही नियम तो हमको 4 मिल गया। तो वही नियम हम लोग तीसरे वाले में भी लगा देंगे। तीसरे वाले कॉलम में अगर चलें तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, 19 में से इस 16 को घटा देना होगा,
तो 19 में से हम 16 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, मिलेगा कितना 3, और इस 3 का कर देना होगा आपको स्क्वायर, तो 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 9। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है यहाँ पे, आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा नियम कुछ यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट रो में चलें, किसमें, फर्स्ट रो में चलें, तो ये है फर्स्ट रो। ठीक है, और सेकंड रो नीचे आपको मिलेगा बीच में, और थर्ड वाला ये हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा अगर फर्स्ट रो में चलें और इस संख्या से भाग कर दें, यानी 14 में हम किससे भाग कर दें, 7 से, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। काटने के बाद कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और जो प्राप्त हो रहा है उसका स्क्वायर कर दें, तो 2 प्राप्त हुआ, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 मिलेगा, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले रो में चलेंगे तो सेम नियम अप्लाई करेंगे। तो सेकंड वाले रो में चलेंगे और सेम नियम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ 12 है और 12 में भाग कर देंगे कितने से, 4 से। तो 4 से जैसे हम भाग करेंगे ये कटेगा कितनी बार में, 4 तियाँ 12, 3 बार में, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा नियम हमारा सही है। आपको दूसरे वाले में यानी इस वाले में इससे भाग करना है और जो प्राप्त होगा उसका स्क्वायर कर देना होगा, ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो वही हम लोग तीसरे वाले में भी अप्लाई करेंगे। देखिए 24 में, यानी इस 24 में हम लोग भाग करेंगे कितने से, 6 से। तो भाग जैसे ही किए और 6 से हम इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है ना, कितनी बार में, 4 बार में, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है, और ये प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ भी हम लोगों को हिंट के लिए 2 बॉक्स की तरह 2 चित्र आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये आपको हिंट करेंगे और इसी दोनों से हम लोगों का उत्तर कह सकते हैं कि निकाल सकते हैं इसी को देख करके। तो इन दोनों को पहले हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ नियम इन दोनों में लग रहा है, इसमें और इसमें। ठीक है ना, इन दोनों में जो भी नियम लगेगा वही नियम हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए अगर पहले में हम लोग चलें, पहले वाले चित्र में, तो पहला वाला चित्र यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम ये कर दें कि इस 4 का इस 3 के साथ गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 4 का इस 3 के साथ गुणा कर देंगे तो 4 गुणे 3 होगा, यानी मिलेगा कितना, 4 तियाँ 12। ठीक है, और इस 2 का इस 5 के साथ गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें 5 के साथ, तो कितना 10, यानी ऊपर दोनों का एक साथ गुणा करिए, नीचे दोनों का एक साथ गुणा करिए, और गुणा करने के बाद जो मिलेगा दोनों का, उन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 12 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना 22 मिलेगा, जो कि आपको बीच में ये संख्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, क्या करना होगा, इन दोनों का आपस में गुणा करना होगा, इन दोनों का आपस में गुणा करना होगा, और गुणा करने के बाद जो भी मिलेगा गुणनफल उसको जोड़ देना होगा, तो ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो दूसरे वाले में भी देखेंगे क्या कुछ ऐसा नियम वहाँ भी कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन दोनों का गुणा आपस में करेंगे तो 1 गुणे 2 करेंगे, कितना होगा, 2 ही होगा। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 7 गुणे 6 करेंगे तो कितना, 7 छक 42 होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 42 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44। ठीक है ना, तो जो कि आपको बीच में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वही नियम हम लोग अप्लाई कर देंगे तीसरे वाले चित्र के लिए। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो होगा 8 गुणे 7, यानी 8 सते 56। ठीक है ना, 8 सते 56, और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 5 गुणे 2 का, तो 5 दूना 10, यानी 56 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना 66 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको डी पर ऑप्शन है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से ये है, यहाँ भी देख सकते हैं कि आपको सही विकल्प ही बताना है कि कौन से इसमें से सही विकल्प है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम में देखें, तो हम लोगों को यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला, और ये सेकंड और ये थर्ड।
फर्स्ट कॉलम में देखें और हम यहाँ पे, ठीक है, और इन तीनों को आपस में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा। देखिए 3 का गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना, 3 चौको 12, और इस 12 का गुणा 2 में किएंगे तो 12 दूना 24, ये वाला संख्या मिल जाएगा। क्या किया गया है एक बार फिर से देखिए, इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे, 3 गुणे 4 गुणे 2 कितना होगा, 3 चौको 12 और 12 दूना 24, ठीक है। इन तीनों को आपस में गुणा करने पर ये संख्या मिल जा रहा है। इसी तरह इन तीनों का भी आपस में गुणा करेंगे तो 1 गुणे 6 गुणे 5, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 और 6 बचे कितना, 30, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये वाला मिल जा रहा है। तो वही हम लोग नियम और तीसरे वाले कॉलम में भी अप्लाई कर देंगे। तो तीसरे वाले के लिए भी क्या करेंगे, तीनों का आपस में गुणा, इन तीनों का तो होगा 8 गुणे 9 गुणे 2, ठीक है। तो ये होगा आपके लिए, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सीधा गुणा करेंगे तो 8 नवा कितना, 8 नवा होगा 72, और 72 दूना कितना, 72 दूना 144। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आएगा 144 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं सिंपली, ठीक है। तो देखिए पहले चित्र में हम लोग बात करेंगे इस पे हम ये कहें कि अगर इस 8 में हम 3 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, कितने का गुणा हुआ है, 3 का गुणा हुआ है, ठीक है। इस दिए गए 8 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हो जाएगा 24, ठीक है। और इस 24 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 24 तियाँ 72, ये वाला संख्या मिल जाएगा। और इस 72 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 72 तियाँ होता है 216, जो कि ये संख्या मिल जाएगा। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इस संख्या में अगर हम 3 का गुणा किए तो ये मिला, इसमें अगर हम 3 का गुणा किए तो ये मिला, और फिर से इसमें अगर 3 का गुणा किए तो ये मिला। यानी 3 का गुणा करते चलिए और आपको रिसाइकिल की तरह कुछ संख्या प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। सिंपली चलेंगे दूसरे वाले चित्र में। यहाँ भी आपको अगर हम 3 का गुणा 12 में कर दें तो 12 तियाँ 36, ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर 36 में अगर 3 का गुणा कर दें तो 36 तियाँ होता है 108, ये मिल जाएगा। और 108 में अगर 3 का गुणा कर दें तो हो जाएगा 324, ये संख्या मिल जाएगा। तो 3 का गुणा करने पे अक्सर आपको संख्या मिलती जा रही हैं, तो वही हम लोग अप्लाई कर देंगे और यहाँ भी, ठीक है। देखिए अगर 14 में हम 3 का गुणा करें तो 14 तियाँ होता है 42, जो कि ये संख्या मिल गया। 42 में 3 का गुणा करेंगे, 42 में 3 का गुणा करेंगे तो होगा 126, जो कि ये संख्या मिल गया। और 126 में 3 का गुणा करेंगे तो 126 में अगर 3 का गुणा होगा तो आपको मिलेगा 378, ठीक है। कितना, 378। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आएगा होगा 378, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।